हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी द कॉन्सेप्ट चैनल क्लियर द डाउट। एंड मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स सी क्वेश्चन में 32 में क्या दिया हुआ है। सेजल है, अपने एक आइटम को सेल कर रही है, वो टोटल सेलिंग उसका 12,000 का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो बोल रहा है कि इफ प्राइस डिक्रीज बाय 20 रुपीज, अगर वो अपने सेलिंग प्राइस में 20 रुपीज का डिक्रीज कर देती है तो बोल रहा है कि 40 आइटम वो ज्यादा बेच सकती है, ठीक है। तो इससे टोटल ओवरऑल जो इंक्रीजिंग हो रही है वो 2,000 रुपये हो रही है। तो हम लोगों को जो है निकालना है कि उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। तो प्राइस कितनी है, तो चले हम लोग प्राइस को लेट ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो लेट प्राइस इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने एक्स ले लिया तो देखते हैं हमारे पास क्या क्राइटेरिया बन रही है। तो अब एक्स ले लिया तो भाई हम सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट मंथ में नंबर ऑफ द प्रोडक्ट कितने बेचे गए। तो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट निकालने के लिए एन इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि टोटल जो हमारा पास जो कॉस्ट है 12,000 का, उससे अगर हम एक प्राइस को अगर डिवाइड कर दे तो हमारा नंबर ऑफ द प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट मंथ का क्या है, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं प्राइस को डिक्रीज कर रहा है 20 से, तो हमने माना है एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, x-20, ये 20 डिक्रीज कर दिया तो ये इसका कॉस्ट है। इसके कॉस्ट में क्या है, अब देखो क्या है, कितना आइटम बेच रहा है, तो नंबर कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ द आइटम, यानी कि 12,000 अपॉन एक्स, और प्लस 40 ज्यादा बेच रहा है, 40 अधिक, तो अब क्या हो गया इतना, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कॉस्ट है इनटू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू टोटल इंक्रीजिंग 12,000 पहले से था और प्लस 2,000 जो है इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। बात क्लियर है, ध्यान से देखो भाई, हमारे पास कॉस्ट इनटू आइटम इज इक्वल टू उसका टोटल कॉस्ट हो जाता है भाई, बताओ भाई। तो ठीक है देखते हैं क्या मिल जाएगा। ये हमारे पास हो गया x-20, और ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 40x अपॉन x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 14,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया 14,000 हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या मिल सकता है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसका x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000x, फिर प्लस ये हो जाएगा 40x स्क्वायर, माइनस 20 का कर दें 24, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा माइनस 42 जा 80, 800x, और इज इक्वल टू ये हो गया 14,000x। तो देखो क्या मिल जाएगा। तो हम लोग एक साथ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 40x स्क्वायर प्लस 12,000x माइनस 800x और माइनस 14,000x और माइनस 24,000, 2,40,000 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस 14,000, तो ये हो गया 40x स्क्वायर, और ये देखो 12 में से 14 माइनस 2,000 और माइनस 800, तो माइनस 2,800 आ जाएगा x, और माइनस 2,40,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो हम लोग क्या कर देते हैं, 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 70x, और ये कितना हो जाएगा 6,000 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 70x, ठीक है, सॉरी 50x, 120x प्लस 50x कर लेते हैं, x माइनस 6,000 इज इक्वल टू 0। तो देखो x कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस 120, और प्लस 50 कॉमन ले लिए तो x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 120 मिल जाएगा और x प्लस 50 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो देखो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू एक तो मिल जाएगी ₹120 और एक हो जाएगी -50। तो हम जानते हैं कि कॉस्ट माइनस में हम ले नहीं सकते हैं, तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ₹120 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और एक्चुअल में फर्स्ट मंथ में कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट इन फर्स्ट मंथ हो जाएगा, सॉरी सेकेंड मंथ का पूछा है, कॉस्ट इन सेकेंड मंथ क्या हो जाएगा, कॉस्ट इन सेकेंड मंथ
इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 20 रुपया क्या कर रहा है, माइनस करके बेच रहा था ना, तो कितना हो जाएगा ₹100, यानी कि सेकेंड मंथ में जो हमारा कॉस्ट हो जाएगा वो ₹100 का हो जाएगा। ओके, सी 32 का और 32 के और में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक वॉल दी हुई है और इस वॉल में दो पार्ट बने हुए हैं, एक इनसाइड एक आउटसाइड। इनसाइड में जो ये हमारा दिख रहा है ग्रिड लाइन वाला पार्ट, ग्रिड लाइन वाले पार्ट में हमें क्या करना है, पार्ट में हमें टाइल्स बिछाना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या करना है हम लोगों को, उसमें जो है उसमें हम लोगों को पेंटिंग करना है। ठीक है, तो कॉस्ट जो है टाइल्स का 500 के हिसाब से दिया हुआ है और पेंटिंग का 200 के हिसाब से दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास कितना है 5800 का है। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखो अंदर के अगर हमें निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रिथ चाहिए टाइल्स लगाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये पूरा 5x है, तो x इधर से कम कर दिए, x इधर से कम कर दिए, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और सेम वैसे ही ब्रिथ की अगर बात करें तो ये पूरा 4 है, तो x इधर से कम कर दें, x इधर से कम कर दें, तो 4 माइनस 2x इसकी लेंथ और ब्रिथ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग एक बार डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टाइल्स का कॉस्ट निकालते हैं। तो देखो 500 रुपीज के हिसाब से टाइल्स का कॉस्ट है, तो 500 इंटू एरिया जितने में निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रिथ, तो लेंथ है हमारे पास 5 माइनस कितना 5 माइनस 2x, और ब्रिथ कितना है, ब्रिथ है हमारे पास 4 माइनस 2x। ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रिथ हो गया, यानी ये एरिया हो गया और इंटू कॉस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं क्या चीज, देखो 200 के हिसाब से कॉस्ट है किसका, जो रिमेनिंग पार्ट है, तो ये तो एरिया ऑफ द पाथ हो गया, यानी कि एक्सटर्नल एरिया से इंटरनल एरिया को माइनस कर दें, तो 4 इंटू 5 ये हो गया एक्सटर्नल लेंथ इंटू ब्रीथ, माइनस कर देते हैं इंटरनल एरिया को, 5 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2x, और इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो है वो कितने की है 5800 की है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो पहले, तो 5 हो जाएगा, और इसको भी ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 5 2 जा 10x, फिर हो गया माइनस 4 2 जा 8x प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 100 से डिवाइड कर चुके हैं तो ये हो गया 2। देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को, 20 माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं तो सेम वही चीज मिल जाएगी, 20 सिंबल बस बदल जाएगा, प्लस 10x प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 5800, 58 ओनली, क्योंकि हम लोगों ने 100 से इस पूरे इक्वेशन को पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या कर लेते हैं, हमारे पास टर्म्स है सॉल्व करने के लिए, तो चलो 5 हो गया, इसमें देखते हैं क्या मिल सकता है हम लोगों को, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 20। ठीक है, प्लस 2 मिल गया, इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 18x, और ये 20 से 20 कट चुका है, और इज इक्वल टू 58 मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 100 हो गया, और माइनस 8x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36x इज इक्वल टू 58 हो जाएगा। चलो देखते हैं, 28 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर मिल जाएगा। ये देखो माइनस 90 और 36 माइनस कर लो पहले, कितना आ रहा है हमारे पास, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 में से 3 जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद x हो गया, ये देखो 100 है, इस 58 को भी इधर लाके माइनस कर देते हैं तो 100 बच जाएगा इधर, और माइनस 58 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 54x, और प्लस ये कितना हो जाएगा देखो, तो 58 में से माइनस करो, 10 में से 8 जाएगा 2, और 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं 6 से, तो 6 2 जा 12x स्क्वायर हो गया, 6 से 6 9 जा 54, और प्लस 6 7 जा 42, तो देखो 7 2 जा 40, 7 2 और 9 भी होता है, फैक्टर हो जाएगा माइनस 7x माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 2x माइनस 7
और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 7/2 होगी, एक x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो देखो जरा x की दो वैल्यूज हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये 3.5 भी हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो सकती है। ये दोनों 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है मेन, हाँ हम अगर 1 रखते हैं तो हमारा जो पेंटिंग का एरिया है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है क्या रखेंगे, हम लोग जो है 3.5 ही रखेंगे वैल्यू, ताकि हमारा जो है टाइल्स का कॉस्ट जो है और पेंटिंग का कॉस्ट जो है इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस्ड है। ठीक है, लेट्स सी 33 हमारे पास क्या दे रखा है। 33 हमारे पास है ये कि हम लोगों को जो है एक रेस्टोरेंट दिया हुआ है और रेस्टोरेंट में एक आइसक्रीम का हमारे पास बॉक्स है, जो हमारे पास क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। और इसको हमें क्या करना है, डेजर्ट्स में चेंज करना है, यानी कि एक कोन के पार्ट में है जिसमें आइसक्रीम भरा जाता है। और फिर इसका जो एक हमारे पास दिया हुआ है डायमीटर 7 है, और ये हमारे पास जो है इसका स्लैंट हाइट 12 दे रखी है, सॉरी हाइट 12 दे रखी है। तो और इसके हिसाब से हमें एक क्या करना है, एक आइसक्रीम भरने के बाद इसको ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में कर लेना है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेप ही निकालना है कि कितना होगा, नंबर ऑफ द डिजर्ट जिसको बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कोन कर लेते हैं डायरेक्टली, जो भी पूछा रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से कर लेंगे। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेयर कोन कर लेते हैं, हेमिस्फेयर पार्ट कर लेते हैं, हेमिस्फेयर, चलो बस हेमिस्फेयर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और इनटू हाइट अपॉन, ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखो तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 और इंटू एच कितना है 12, और प्लस कोण का क्या हो जाएगा भाई 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये हमारे पास हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसके बाद देखते हैं क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा, इसका हम लोग ओवरऑल सॉल्यूशन देखें क्या मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा 13800, इसका हम पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 154, और इसका हम ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे 89.83, 89.83। तो इसको देखो 13800 अपॉन इन दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे, मिल जाएगा 243.83। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 565.5 मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम इसको 565 भी मान सकते हैं और 566 भी कह सकते हैं। तो लेट्स सी 33 का, और 33 के और में एक हमारे पास दिया हुआ है नगर पालिका का, सपोज करो कि एक टैंकर दिया हुआ है जिसकी लेंथ और जो है डायमीटर दिया हुआ है 2 का। तो इसके हिसाब से हमें जो है एक क्या करें, गांव में एक जो है क्यूबॉडिकल टैंक में पानी जा रहा है, और फिर उस अगर लोग मटका लेके भी आते हैं गांव में, तुम लोग देखते हो कि गांव में लोग मटका लेके भी जाते हैं पानी भरने के लिए। तो ये हमारे पास एक मटका दिया है जिसका डायमीटर दिया है 742 का। तो हमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि कितने कॉलोनीज में, यानी कि इस तरह के बॉक्सेस हमारे कॉलोनीज में जा रहे हैं जिसमें पानी टैंकों में भरा जा रहा है इसके थ्रू। तो ये बड़ा टैंक है, ये हमारे गाँव के लिए छोटा टैंक है। तो बोला है कि कितने कॉलोनीज में जो है हमारे पास पानी भरे जा सकते हैं। तो चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ द कॉलोनी निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉलोनीज के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो बड़ा वाला टैंक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये जो हमारे स्मॉल है क्यूबॉइडिकल टैंक। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखो तो ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर है 22/7 आर स्क्वायर का मतलब है कि 2/1 यानी 1 और 1, और h जो है वो 70 हो गया। तो 7 से काट दिए 10, ये क्या मिल जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे 10। और यहाँ पे नीचे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडिकल टैंक, क्यूबॉइडिकल का टैंक का क्या होता है 7 इंटू 2 इंटू 3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर 220
और नीचे हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2 इंटू 3, काट सकते हैं 2 से 110, और ये हो जाएगा 110/21। 5 कॉलोनीज में हमारा क्या है, पूरा का पूरा वाटर जो है सप्लाई हो सकता है। ठीक है, फिर बोला है कि 3 कॉलोनीज और 400 मटका में कितनी कैपेसिटी ऑफ वाटर हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट का आंसर हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो 3 कॉलोनीज हैं, 3 कॉलोनीज। तो देखें हम एक कॉलोनी में कितना आ रहा है, तो एक कॉलोनी में ये पूरा का पूरा हमारे पास ये कॉलोनी का दिया हुआ है। तो कॉलोनी में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर, टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो देखो हमारे पास कितनी कॉलोनीज हैं, 3 कॉलोनीज हैं। एक कॉलोनी में कितना पानी आ सकता है, तो देखो 7 इंटू 2 इंटू 3, यही इसका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट है। तो 7 इंटू 2 इंटू 3 ये 3 कॉलोनीज में हो जाएगा। और प्लस देखो 400 लोग मटका लेके आ रहे हैं, तो 400 इंटू, अब एक मटका, तो मटका स्फेयर है, स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 22/7 आर क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 21। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे इंटू 100, 21/100 और इंटू 21/100, ये ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 42 हो गया। और प्लस इसका ओवरऑल हम लोग सोल्यूशन देखें तो 15.5 समथिंग आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126, और प्लस लगभग लगभग ये अप्रॉक्स इसको जो है हम लोग 16 मान लेंगे। तो 126 और 6 को देखें, 6 6 12, और 2 1 और 3, 3 और 1 4, और ये 142 मीटर क्यूब जो है हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर इस पूरे हमारे 3 कॉलोनीज और 400 मटकाज में टोटल आ जाएंगे। सी क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्रूव करना है, PQTS जो एक ट्रेपेजियम है, और इसमें प्रूव करना है कि 1/2 A प्लस B और इंटू एच होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो देखो जरा बोल रखा है, इस फिगर में बोल रखा है कि ST जो है वो पैरेलल है किसके, PQ के। तो देखो ST अगर PQ के पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये दो एंगल्स हमारे पास बराबर हो जाएंगे, है ना। और देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों के लिए R हमारे पास कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब कि ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बोलो भाई A सिमिलरिटी, तो वो तो तुम लोग लिख ही सकते हो। तो चलो हम लोग देख लें क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल गया RPQ ट्रायंगल, RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, RST के, RST के। ये हमारे पास जो है क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होने के साथ हमारे पास क्राइटेरिया क्या होती है भाई, देखो हम लिख सकते हैं इसको A/B, यानी कि ST अपॉन क्या चीज PQ इज इक्वल टू, हम लोग ले सकते हैं क्या चीज, देखो हाइट वाले हम हाइट ले लेते हैं, तो हाइट में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो H अपॉन H प्लस H स्मॉल h, ये ले सकते हैं, है ना। बोलो हाइट भी हमारे पास दोनों क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम A/B इज इक्वल टू H अपॉन H प्लस स्मॉल h कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे AH प्लस A स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल HB। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं कैपिटल H को, तो इसको उधर कर देते हैं। तो A स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल HB माइनस कैपिटल HA। तो देखो क्या मिल जाएगा, कैपिटल H हम यहाँ से कॉमन ले लें तो B माइनस A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो AH मिल जाएगा। तो कैपिटल H की वैल्यू देखें तो AH अपॉन B माइनस A मिल जाएगी। बोलो यही मिलेगी ना। अब क्या करते हैं देखते हैं हम दोनों के इंडिविजुअल, हम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकाल के देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम डिवाइड कर दें, सॉरी माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज RST, यही ना। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 P, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा B, और प्लस हाइट हमारी पास कितनी है, सॉरी 1/2 बेस और इंटू हाइट हो जाएगी कैपिटल H
प्लस स्मॉल h, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, अब छोटे एरिया को हम करते हैं तो छोटे एरिया के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 बेस ए हो जाएगा इस बार और हाइट कैपिटल H हो जाएगी, ठीक है। चलें हम देखें सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2 ये देखो कॉमन ले लो इसमें तो हमारे पास हो जाएगा B कैपिटल H और प्लस BH और माइनस AH, बोलो भाई। तो देखो 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल H कॉमन ले लेते हैं तो B माइनस ए हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे BH हो जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो देखें हम H की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं इसको, तो देखो 1/2 क्या हो जाएगा H की वैल्यू AH अपॉन B माइनस ए रख देते हैं और इनटू ये B माइनस ए पहले से रह जाएगा यहाँ पे और प्लस BH हो गई, ये मिल जाएगा। देखो B माइनस ए से B माइनस ए कट गया तो 1/2 AH और प्लस BH मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन लेते हैं और ये है ही पहले से H हम कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B मिल जाएगा और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो यहाँ पे प्रूव हो गया, समझ में आई बात, ठीक है। जो है सेक्शन डी का जो है क्वेश्चन नंबर 35 एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, उसमें हम लोग बस सिंपल सा काम करना है ये कि ग्राफ बना देना है, ग्राफ बनाने के बाद एवरेज निकाल के बस उसको कंपेयर करके हमें आंसर्स निकाल देना है मेल एंड फीमेल का, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल इतने ही सेक्शन थे, सेक्शन ए बी एंड सी एंड डी, और सेक्शन ई जो है वो हमारा केस बेस्ड स्टडी है। तो केस बेस्ड स्टडी करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले केस बेस्ड स्टडी को पहले आराम से समझो और आराम से समझने के बाद जो है हम उसका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सारी वीडियोस आप लोग को बहुत अच्छी लगी, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें।